सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। बीए फाइनल ईयर 6 सेमेस्टर का पेपर है। CBLE यूनिवर्सिटी हिंदी का पेपर है। देखते हैं कैसे आया है। कुल 2 घंटे का पेपर है, 80 नंबर का है और 4 प्रश्न करने हैं। सबसे पहले सप्रसंग की व्याख्या है। श्रीमन कभी चाहे तो संभार जी लिए आशा का अंश से लिया गया है और बाल मुकुंद गुप्त इसके लेखक हैं। आइए दूसरे पहरे की तरफ चलते हैं। दूसरा पहरा, गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती है। ये गिल्लू संस्मरण से है और जिसकी लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं। महादेवी वर्मा जी। तीसरे पहरे में आते हैं। तीसरा, जमाना बदलता रहता है अनेक वृक्षों और लताओं के लिए। देवदारू से हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंध है। ये संस्मरण था पहले वाला और ये है निबंध। अगला, दरबारियों ने ये सदाचार का ताबीज व्यंग्य रचना है। सदाचार का ताबीज व्यंग्य रचना है ये, और रचनाकार का नाम कल ही मैंने आपको बताया था। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये आगे पेपर देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, सदाचार कोई एक प्रश्न करना है दूसरे में से। निबंध के आधार पर लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में भारतीयों की दशा का वर्णन करना है या गिल्लू संस्मरण का सार लिखना। दोनों ही बहुत ही आसान है। आइए तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न में से कोई 4 करने हैं, यानी हर एक जो है वो 5-5 नंबर का है। साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह है। रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। बहुत अच्छे से मैंने करवा रखा है, आप चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। गिल्लू संस्मरण में लेखिका ने गिल्लू गिलहरी की किन गुणों का वर्णन किया है, तो पॉइंट बना के ये आराम से आप लिख सकते हो। देवदारू के माध्यम से द्विवेदी जी पाठक वर्ग को क्या संदेश देना चाहते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है। देवदारू जो कि देव भी है और एक तरु भी है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा विद्यानिवास मिश्र, मामूली सी बात के लिए लेखक जो है भयंकर चिंता का कारण क्या बन जाता है, बताना है हमने। बहुत ही आसान। आइए अगले पेज पे चलते हैं। सदाचार का ताबीज में निहित व्यंग्य स्पष्ट करना है और तिब्बत के पथ पर यात्रा वृतांत के आधार पर चरवाहों के डेरे का संक्षिप्त वर्णन करना है। चौथे प्रश्न की ओर देखिए। कोई एक प्रश्न इसमें से करना है। हरियाणवी भाषा की प्रमुख बोलियां और कविता की प्रमुख विशेषता, इन दोनों में से एक प्रश्न करना है। 5वां प्रश्न देखिए। सांग परंपरा का उद्भव और विकास और कहानी, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न। जैसा कि आपको बताया गया था वैसे ही सभी प्रश्न पूछे गए हैं। 6ठा प्रश्न देखिए। हरियाणवी भाषा का उद्भव विकास, कोई 2 प्रश्न करने हैं, यानी 10-10 नंबर के होंगे दोनों। बांगुरी बोली का परिचय दीजिए। उपन्यास का संक्षिप्त परिचय देना। हरियाणवी और कहानी में डॉक्टर नानक चंद शर्मा का क्या योगदान रहा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है। अच्छे फीचर की विशेषताएं बतानी है या पत्रकारिता के प्रकार बताने हैं, जैसे खोजी पत्रकारिता, दूरदर्शन पत्रकारिता, फिल्मी पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, बहुत सारे। 8वें प्रश्न में देखिए। संपादक के गुण और दायित्व, बहुत ही आसान। दोनों के दोनों प्रश्न बहुत बार मैंने बोला है कि आप कर लीजिए। शीर्षक लेखन में किन बातों का ध्यान देना चाहिए या पत्रकारिता के महत्व पर प्रकाश डालिए। स्वतंत्र प्रेस की अवधारणा, मैंने आप चैनल की विजिट करेंगे तो आपको सभी BA 3rd ईयर की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, उसमें सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। छोटे प्रश्न देखिए। लॉर्ड कर्जन की किस प्रवृत्ति वाला शासक था, तो वो कट्टर प्रवृत्ति का शासक था। बहुत ही अच्छा प्रश्न पत्र बनाया गया है। उत्साह में व्यक्ति का ध्यान कहाँ रहता है, उत्साह में व्यक्ति का ध्यान उसके कर्म पर रहता है। सदाचार का ताबीज, निबंध के आधार पर भ्रष्टाचार का उचित समाधान क्या हो सकता है। भ्रष्टाचार का उचित
समाधान बताया है सदाचार का ताबीज़ के माध्यम से ही कि अच्छी वेतन भोगियों को अच्छा वेतन दे करके उनकी समस्याओं का समाधान करके सदाचार का ताबीज़ में ये समाधान प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा में नानी दादी का दर्द लेखक को अब महसूस हुआ है। जब उसका पुत्र देर रात तक वापस घर नहीं लौटता है तो उन्हें उनके गाए जाने वाले गीत आज अनुभव होते हैं। उनके जैसी पीड़ा उन्हें अनुभव होती है। गिल्लू को किसने घायल किया? तो 2 कौवों ने उसको घायल किया। हरियाणा राज्य में अहिरवाटी बोली ये रेवाड़ी महेंद्रगढ़ में बोली जाती है। अगला देखिए, हरियाणवी भाषा की पहली कहानी लड़की की बहादुरी है। लड़की की बहादुरी खोजी पत्रकारिता के प्रमुख कार्य है खोजबीन करके जांच पड़ताल करके किसी भी राजनेता किसी भी बड़े घोटाले की जांच पड़ताल करके सही तथ्यों के आधार पर विश्लेषण करना ही खोजी पत्रकारिता का कार्य है। सफल शीर्षक के कोई 2 विशेषताएं बताइए। सफल शीर्षक बहुत ही संक्षिप्त होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, एकदम से देखते ही पूरे समाचार का हम अनुमान लगा ले ऐसा होना चाहिए। ये BA फाइनल ईयर का 6th सेम का हिंदी का पेपर था जो कि आज 12/8/2021 को CBLU भिवानी हरियाणा का ये पेपर था। ये पेपर यहाँ प्रेजेंट करने का मेरा उद्देश्य है कि आने वाले जो भी पेपर हैं उनके लिए एक गाइडलाइन बन सके, किस प्रकार का पेपर सेट होता है और कैसे हम उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा। धन्यवाद।